नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है और 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए एक एक करके बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं तस्वीरों के जरिए। सबसे पहले आप समझें आज की ये 4 बड़ी खबरें क्या आई हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले आज बात होगी आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री की तरफ से जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है, जिसमें 16 जिलों के कप्तान और इसके अलावा 14 जिलाधिकारी ऐसे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई मुख्यमंत्री की तरफ से सुनिश्चित की गई है। एक रियलिटी चेक हुआ है जिसमें एक्शन में अब सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। दूसरी बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, अखिलेश यादव की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के जमकर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। कई सवाल अखिलेश यादव ने खड़े किए हैं, खासतौर से फेक एनकाउंटर का जिक्र भी आज अखिलेश यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया है। एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर के अखिलेश यादव ने सरकार के ऊपर यह बड़ा हमला बोला है। तीसरी बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे, कांग्रेस की लगातार जो तैयारियां हैं चुनावी वो जारी हैं। प्रियंका गांधी बनारस में एक रैली को भी संबोधित करेंगी। इस रैली को लेकर के भी तैयारियां वाराणसी में शुरू हो गई हैं। कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है। सभी जिले के पदाधिकारी वाराणसी पहुंचेंगे, जहां पर आज प्रियंका गांधी के द्वारा आपको बता दें कि इन रैलियों को भी संबोधित किया जाएगा। और पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में रियलिटी चेक किया गया है और रियलिटी चेक में जो अधिकारी फेल हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। 14 डीएम और 16 कप्तान ऐसे हैं जिनको रियलिटी चेक में फेल पाया गया और उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से लापरवाह अफसरों पर अब गाज गिरनी तय है। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि इस समय लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से यह आदेशित किया गया है कि जितने भी अधिकारी हैं वो जनता दरबार लगाएं, 2 घंटे कम से कम वो समय निकालें जब जनताओं की समस्याओं को वो सुने। लेकिन ऐसे में आज जब फोन गए हैं डीजीपी ऑफिस से तो तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो कि इस रियलिटी चेक में फेल नजर आए हैं, जिसमें 14 जिले के कप्तान शामिल हैं जो कि नहीं मिले हैं और इसके अलावा 16 जिलाधिकारी भी बताए जा रहे हैं जो कि अपने ऑफिस में मौजूद नहीं थे। और ऐसे में अब इन अधिकारियों पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है, क्योंकि इन सभी को कई बार फोन किया गया लेकिन ये गैर हाजिर मिले और जब डीएम और एसपी को अब नोटिस जारी हो गया है कि इनको कारण बताना होगा कि आखिर क्यों इनके द्वारा जन समस्या और शिकायतों का जो समाधान का निर्देश था उसका पालन नहीं किया गया है। इसके साथ ही जिला स्तर पर जनता दर्शन के कार्यक्रम की मुख्यमंत्री कार्यालय से मॉनिटरिंग हो रही है। मुख्य सचिव कार्यालय, अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी स्तर से इसकी मॉनिटरिंग के निर्देश हैं और इसी मॉनिटरिंग के दौरान जब फोन किए गए हैं लैंडलाइन से तब ये जिले के अधिकारी और कप्तान नहीं मिले हैं और अब इनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। तो बड़ी कार्रवाई अब इनके खिलाफ हो सकती है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये सख्त निर्देश दिए थे कि 2 घंटे जनता के बीच में अधिकारियों को रहना है, उनकी समस्याओं को सुनना है, लेकिन उसके बावजूद भी इन अधिकारियों की वहां पर गैर मौजूदगी के चलते अब इनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी है। मुख्यमंत्री ने बड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कारण बताओ नोटिस अभी फिलहाल जारी किया गया है, लेकिन अब देखना यह है कि इसमें आगे और क्या सख्त कार्रवाई की जाती है। तो ये बड़ी और अहम खबर, 14 डीएम और 16 कप्तान जिनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री ने जारी किए हैं। और चलिए बातचीत करेंगे, रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। रजनीश, 14 डीएम और 16 कप्तान ऐसे हैं जो कि आज इस रियलिटी चेक में फेल पाए गए हैं, कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है, फिलहाल क्या जानकारी है? देखिए, आज सुबह बैठक में यह तय हुआ था कि जिले के जो डीएम, एसपी, एसएसपी होंगे वो जिले में अपने ऑफिस में बैठ के जनता फरियाद सुनेंगे और उसका निदान खोजेंगे। लेकिन ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ है जब सीएम ऑफिस से इस प्रकार का फरमान गया हो और उस फरमान को मानने के लिए डीएम, एसपी जिस तरीके से आज हुआ ये पहले भी होता रहा है। लेकिन ये मैंने पहले ही कहा तो ये पहली मर्तबा नहीं है। इस प्रकार के आदेश जाते रहे हैं और अधिकारी कितने निरंकुश है इससे आज पता चलता है कि 14 डीएम और 16 एसपी और एसएसपी अपने कार्यालय से नदारद रहे। कितना वो सीरियस ले रहे हैं इनके आदेश को आप समझ सकते हैं जी। नहीं, लेकिन रजनीश इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि बड़ी संख्या है, आप देखेंगे तो 14 इसमें जिलाधिकारी हैं, 16 इसमें पुलिस कप्तान हैं और मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद भी अगर 2 घंटे के जनता दर्शन के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो उसको आप कैसे देख पा रहे हैं? क्या जो मैसेज सरकारी स्तर पर या शासन के स्तर पर दिया जा रहा है उसको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है इसलिए नहीं मिले, या इसके पीछे कुछ और कारण भी नजर आ रहे हैं? देखिए आयुष, ये सोचने वाली बात है। नेता प्रतिपक्ष से लगाए जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं, यहाँ तक कि सत्ता के भी नेता और कार्यकर्ता यह आरोप लगाते रहे हैं कि इस सरकार में अधिकारी निरंकुश हो चुके हैं। और इसका सबसे बड़ा बानगी उदाहरण यही है कि आपका सीएम ऑफिस से फरमान जाता है कि आपको जनता दरबार में जनता की शिकायत सुनना होता क्या है। जब आपका ही विभाग रियलिटी टेस्ट करता है तो 14 डीएम और 16 एसपी और एसएसपी
रैंक अधिकारी अपने कार्यालय से नदारद रहते हैं। चलिए रजनीश, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जमकर सरकार के ऊपर निशाना साधा है और खासतौर से गोरखपुर की घटना को लेकर के आज अखिलेश यादव ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने फेक एनकाउंटर का जिक्र किया, जिसमें ये कहा कि यूपी में कई फेक एनकाउंटर हुए हैं। इतना झूठा अधिकारियों को उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा है जितना झूठ इस बार अधिकारी बोल रहे हैं। आज पुलिस जिसके ऊपर जान बचाने की जिम्मेदारी है वो आपकी जान ले सकती है, ये बात अखिलेश यादव ने कही और एक बड़ा हमला बोला गया है अखिलेश यादव की तरफ से सरकार के ऊपर। संविधान बचाने की लड़ाई है और जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, इस रास्ते पर न किसान का भला है, न व्यापारी का भला है, न नौजवानों का कोई सपना पूरा हो रहा है, न रोजगार का इंतजाम है। जितने भी अधिकार हमें संविधान से मिले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में जितने भी अधिकार दिए हैं, आज एक एक अधिकार को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए लड़ाई देश की और संविधान बचाने की है। जो हालात पैदा उत्तर प्रदेश में हो गए हैं, इतना झूठ कोई पार्टी नहीं बोल सकती जितना भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। हम जितने लोग यहां बैठे हैं, सबको पता है महंगाई है, सबको पता है बेरोजगारी है, सबको पता है कि अन्याय हो रहा है, लेकिन कमाल की भारतीय जनता पार्टी है, उसे पता ही नहीं है कि महंगाई हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं है डीजल महंगा हो गया। भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं है पेट्रोल महंगा है। भारतीय जनता पार्टी को यही नहीं पता है कि खाद महंगी हो गई है। उनका मैं और चलिए बातचीत करेंगे, नरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। नरेंद्र, आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई बड़े सवाल उठाए हैं। हालांकि घटना तो गोरखपुर की थी, लेकिन उसको लेकर के ही उसके साथ जुड़ते हुए कई बड़े सवाल आज अखिलेश यादव ने खड़े किए। क्या कुछ कहा गया अखिलेश की तरफ से? देखिए, गोरखपुर की घटना को लेकर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर कहाँ हैं। उनका आईपीएस अधिकारी फरार है, दरोगा फरार है, जो लोग मर्डर में शामिल थे व्यवसायी की, वो लोग कहाँ हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। साथ ही उन्होंने महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया और साथ बिल्कुल, लेकिन ये बताएं नरेंद्र, क्या और अखिलेश यादव की तरफ से बड़ी बातें कही गई? क्योंकि सीधे तौर पे कानून व्यवस्था के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस पुलिस के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों की सुरक्षा करे, आज वो आपकी जान भी ले सकती है। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के अलावा भी कुछ और ऐसे विषय रहे हैं जिसको कहीं टारगेट करने की कोशिश आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हुई है? देखिए, उन्होंने महंगाई का मुद्दा उठाया है। साफ तौर पर कहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री को पता नहीं है, बीजेपी सरकार को पता नहीं है, जबकि सबको पता है कि महंगाई बढ़ रही है। उन्होंने तेलों का जिक्र किया, साथ ही उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है और तमाम मुद्दों का उन्होंने जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी को सब कुछ पता है। और साथ ही आज जो सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया है वो महंगाई को लेकर बात किया है, साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि जनता इससे त्रस्त आ चुकी है। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार होगी और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। उन्होंने फेक इनकाउंटर पर आज करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा जगह जगह पे जो इनकाउंटर हुए हैं पुलिस के द्वारा वो गलत इनकाउंटर किए गए, फेक इनकाउंटर किए हैं। गोरखपुर की घटना का जिक्र किया, साथ ही झांसी की एक घटना का जिक्र किया। कहा मैं वहां पर खुद गया था और उसका जो इनकाउंटर हुआ था, फेक इनकाउंटर हुआ था। उन्होंने कहा कि कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है, पुलिस किसी के घर में घुस सकती है, किसी होटल में घुस सकती है और पीट कर मार सकती है। जी चलिए नरेंद्र, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो हालांकि अखिलेश यादव ने ये बड़ा हमला बोला है और एक बार फिर से उन्होंने कानून व्यवस्था के साथ साथ महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को भी उठाया है और अब देखना यह है कि आगे भी अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कितने आक्रामक हमले देखने को मिलते हैं। अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि 10 अक्टूबर को प्रियंका गांधी वाराणसी आने वाली हैं, जहां पर एक जनसभा को प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी और इसको लेकर के
सभी कार्यकर्ताओं को पहुंचने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो 10 अक्टूबर को वाराणसी में कांग्रेस की रैली होगी। प्रियंका गांधी इस रैली को संबोधित करेंगी और काशी में कांग्रेस की रैली बेहद अहम रहेगी। प्रियंका गांधी इस रैली को संबोधित करने वाली हैं। सभी जिलों के पदाधिकारी भी इस रैली में शामिल होंगे। जगतपुर के जगत इंटर कॉलेज में ये बड़ी रैली है। सभी जिलों के पदाधिकारियों को इसमें बुलाया गया है। प्रियंका गांधी आपको पता है लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। एक महीने में 2 बार प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ चुकी हैं। 5 दिवसीय दौरा उनका अभी भी चल रहा है और लगातार मुलाकात तो रणनीतिक तौर पर विचार विमर्श और मंथन भी जारी है। इसके अलावा कांग्रेस के द्वारा जो इसको लेकर के भी जो तस्वीर में एक रैली है जहां पर और बातचीत करेंगे अमर हमारे साथ हमारे सहयोग अक्टूबर को वाराणसी आने वाली थी, लेकिन उसके बाद कार्यक्रम स्थगित रहेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अब चुनाव को देखते हुए यहां से दिखाई पड़ रहा है। पहले प्रियंका गांधी के आने का कार्यक्रम था, लेकिन वो प्रियंका अधिकारी उन सभी को आमंत्रित किया गया है तरीके से चुनावी तौर पर हाँ जो आगाज है उसके लिए वाराणसी है। कुछ और मायने भी थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक बताएं। जी, स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस अपना बिगुल फूकने की तैयारी में है, क्योंकि अब कांग्रेस को लेकर के जो स्थिति बनी हुई थी, खासतौर से बीते दिनों की अगर बात की जाए तो पंडित कमलापति त्रिपाठी के प्रपोत ललितेश ने पार्टी को छोड़ दिया है। उसके बाद से काफी कार्यकर्ताओं में और यहाँ के पदाधिकारियों में एक नाराजगी भी देखने को मिली थी, जिसको कि कहीं ना कहीं इस सभा के माध्यम से प्रियंका गांधी उन रूठे हुए कार्यकर्ताओं को, उन पदाधिकारियों को मनाने का भी काम कर सकती हैं और कहीं ना कहीं से अपनी पार्टी के नींव को मजबूत करने की दिशा में ये वाराणसी से उनका प्रयास रहेगा, जहां पर कि पूरे प्रदेश भर से पदाधिकारी आ रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जी भी आ रहे हैं यहाँ पर, और इसको लेकर के कांग्रेस पूरे जोर शोर में तैयारियों पर लगा हुआ है। चलिए अमन, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। हालांकि प्रियंका गांधी अब 10 अक्टूबर को वाराणसी पहुंचेंगी। आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि एक तरीके से चुनावी शंखनाद होगा और देखना यह है कि यहां से मंच से प्रियंका गांधी के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दिया जाता है। और अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि गोंडा में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई, जहां पर एक शख्स ने अपनी ही पत्नी और 2 बेटियों की नृशंस हत्या कर दी। पारिवारिक कलह के चलते हत्या की गई है, ये जानकारी फिलहाल सामने आई है। सत्या में पत्नी कौशल्या देवी और 2 बेटी जिसमें जानवी और ज्ञानवी, इनकी हत्या की गई। आपको बता दें कि ओम प्रकाश तिवारी की शादी कौशल्या के साथ हुई, उसकी 2 बेटियां थीं। पिछले काफी दिनों से दोनों में किसी बात को लेकर के अनबन थी, आए दिन इनके बीच में झगड़ा होता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया है और अब जेल भेजकर आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो आरोपी पति अरेस्ट किया गया है। खरगोपुर के देवरिया कला की यह घटना है। ट्रिपल मर्डर का खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया है और इसमें पति ने ही अपनी पत्नी और 2 बेटियों की हत्या की है। जनपद गोंडा में थाना खरगुपुर क्षेत्र अंतर्गत हुई गई मर्डर की घटना का खुलासा कर लिया गया है। इस घटना में एक महिला एवं उसके 2 बच्चियों की हत्या की गई थी। घटना के खुलासे में इसके पति द्वारा ही ये घटना को कारित किया गया था। कल रात्रि में पत्नी के साथ अनबन होने के बाद में पति ने इस घटना को कारित किया है। घटना को तुरंत खुलासा यहां पे कर लिया गया है। पति को हिरासत में ले लिया गया है एवं अन्य जो वैधानिक कार्रवाई है गिरफ्तार करके जेल भेजने की वो करवाई जा रही है। और चलिए बातचीत करेंगे, अनुराग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। अनुराग, ट्रिपल मर्डर का खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया है, क्या कुछ पूरा मामला? जी, ऐसे हम दर्शकों को बता दें कि ये गोंडा जिले में खरगुपुर थाना क्षेत्र के देवरिया कला गांव का मामला है, जहां पर एक पति ने पारिवारिक कलह के चलते पहले अपने पत्नी की हत्या की गला दबाकर, उसके बाद दोनों बच्चे जानवी और ज्ञानवी की हत्या कर दी। उसके बाद हत्या करने के बाद इसको उसने अंजाम देने के लिए उसने कहा, एक मौके पर सुसाइड नोट भी उसने तैयार किया, जिसमें पुलिस को भ्रमित करने के लिए उसने सुसाइड नोट भी तैयार किया, जिसमें लिखा हुआ था कि पत्नी मैं अपने आप से खुद अपनी मौत का कारण अपना आत्महत्या कर रही हूँ, अपनी बेटियों को मार रही हूँ। और कहीं ना कहीं अपने पति ने पूरी साजिश रची थी। ओम प्रकाश तिवारी नाम का जो ये युवा आरोपी है, जिसको पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। मौके पे पहले पुलिस ने जब पहुंचे हैं हत्या के बाद, तो शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रथम दृष्टया पुलिस को जो जांच के बाद पता चला कि आरोपी पति ही इसका आरोपी है, तो उन्होंने हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, जिसके बाद पति ने अब सारी असलियत बयां कर दी पुलिस के सामने। उसने कबूलनामा कर लिया कि उसने पत्नी की पहले गला दबाकर हत्या की, उसके बाद दोनों बच्चों की गला दबाकर हत्या की है। इसमें कौशल्या जो है 26 वर्षीय कौशल्या थी, जानवी 6 वर्षीय और 1 वर्षीय ज्ञानवी। चलिए अनुराग, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। हालांकि ट्रिपल मर्डर का खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया है। इसमें आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया है, जिसने बड़ी शातिराना तरीके से इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया था।